साथी नमस्कार, मैं राजकुमार पाल आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज का हमारा वीडियो आधारित है निष्ठा प्रशिक्षण के संदर्भ में। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार हम दीक्षा ऐप में लॉगिन करने के बाद निष्ठा प्रशिक्षण के अलग अलग मॉड्यूल्स में अपना नामांकन कर सकते हैं प्रशिक्षण को पूर्ण करने के लिए। तो आइए जानते हैं किस प्रकार हम अलग अलग मॉड्यूल में अपना नामांकन करेंगे। सबसे पहले हमें दीक्षा ऐप को ओपन करना होगा। दीक्षा ऐप को ओपन करना होगा और यदि आपने लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन कर लें। और इस प्रकार से लॉगिन का विकल्प पूर्ण करने के बाद लॉगिन के विकल्प में की प्रक्रिया जो है वो पूरा करने के बाद आपको देखेंगे मोबाइल के निचले हिस्से में पुस्तक संग्रह, कोर्स, डाउनलोड, प्रोफाइल, ये 3 विकल्प दिखाई देंगे, 4 विकल्प दिखाई देंगे। इन 4 विकल्पों में से कोर्स, इस विकल्प पर हमें जाना होगा। कोर्स विकल्प का चयन जैसे ही हम करते हैं तो मेरे राज्य के कोर्स ऐसा ऊपर में आपको दिखाई देगा। ये कई प्रकार के इसमें पाठ्यक्रम आपको दिखाई देंगे जिनमें मेरे राज्य के कोर्स, स्टूडेंट्स कोर्स और टीचर कोर्स, ये 3-4 जो पाठ्यक्रम हैं, इसमें 3 जो कैटेगरी हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमें निष्ठा के संबंध में प्रशिक्षण पूर्ण करना है तो मेरे राज्य के कोर्स में आपको जाना होगा। मेरे राज्य के कोर्स में आपको 4 पाठ्यक्रम दिखाई दे रहे होंगे। इनमें एक लर्निंग आउटकम बेस्ड जो है वो टीचर कोर्स है, मैथ्स से संबंधित पहला दिखाई दे रहा होगा। दूसरा दिखाई दे रहा है सीजी विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। तीसरा दिखाई दे रहा है आपको स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के संबंध में। और चौथा दिखाई दे रहा है पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा। तो यदि आप मैथ्स वाला पाठ्यक्रम जो है वो पूर्ण करना चाहते हैं तो इसमें भी पंजीयन कर सकते हैं। वैसे अभी अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये जो 3 मॉड्यूल हैं निष्ठा प्रशिक्षण के संबंध में, ये तीनों अभी आपके लिए, हमारे लिए अनिवार्य हैं। तो हमें सबसे पहले इन तीनों पाठ्यक्रम में अपना नामांकन करना होगा। तीनों पाठ्यक्रम में नामांकन कैसे करेंगे आइए जानते हैं। हम एक एक करके इन पाठ्यक्रमों को ओपन करेंगे। जैसे सबसे पहले सीजी विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण, इस पाठ्यक्रम को मैं ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही आप इसमें टच करेंगे, यहाँ पर आपके सामने पाठ्यक्रम का नाम सीजी विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण, सीजी का पाठ्यक्रम नहीं है। सीजी जो है वो इस बात का इंडिकेशन है कि यह छत्तीसगढ़ के लिए है। तो सीजी को आप अलग रखिए। पाठ्यक्रम का मूल नाम है विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। यहाँ पर सिंपल सा विकल्प है कोर्स में भाग लीजिए। जैसे ही आप कोर्स में भाग लीजिए इस विकल्प पर जाते हैं, आप इस पाठ्यक्रम के लिए नामांकित हो जाते हैं। ये देखिए कोर्स में भाग लीजिए का जैसे ही मैंने चयन किया तो हमारे सामने ये अगला जो स्क्रीन आता है वो बताता है कि आपका नामांकन पूरा हो चुका है। यहाँ पर हमें डाउनलोड करने का विकल्प भी आप देख रहे होंगे, शेयर करने का विकल्प देख रहे होंगे। उसके नीचे प्रोग्रेस बार है, आपकी प्रगति के बारे में बताएगा कि आपने कितने % पाठ्यक्रम को पूर्ण कर लिया है। अभी यह 0% दिखा रहा है क्योंकि पाठ्यक्रम में मैंने अभी नामांकन किया है। इसके बाद पाठ्यक्रम का उद्देश्य, आप देखेंगे कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उद्देश्य वीडियो फॉर्मेट में है, हम इसे देख सकते हैं ओपन करके। अगली जो जानकारी इसमें है वो है कोर्स पूर्ण करने की तारीख। कोर्स पूर्ण करने की तारीख जो है वो 16/11/2020 दिया है। ध्यान रखिएगा साथियों, यह तीनों मॉड्यूल, प्रथम 3 मॉड्यूल 15 दिन के लिए हमें जारी किया गया है। उन तीनों मॉड्यूल्स को हमें पूर्ण करना होगा 16/11/2020 तक, 16 नवंबर 2020 तक, तभी यह पूरा माना जाएगा, नहीं तो पूरा नहीं माना जाएगा। अगर आपको और कुछ एडिशनल इसमें जानकारियाँ चाहिए तो आपको नीचे दिखाई देगा कोर्स की जानकारी। इस विकल्प पर जाएंगे तो यह कोर्स शिक्षकों के लिए प्रासंगिक है वगैरह वगैरह की जानकारी इसमें दी गई है कि कब तक इस पाठ्यक्रम को हम पूर्ण कर सकते हैं, किसके द्वारा यह पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, इसकी जानकारी क्रेडिट व लाइसेंस वगैरह में मिल जाएगा। कोर्स अनुभाग में जब हम जाएंगे, पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए आपको इस कोर्स अनुभाग में जाना होगा। कोर्स अनुभाग में जाने के बाद आपको यहाँ पर मॉड्यूल विवरण दिखाई देगा, परिचय दिखाई देगा, शारीरिक विकास क्या है, अलग अलग चैप्टर जो हैं इस मॉड्यूल के वो आपको दिखाई देने लगेंगे। जैसे हम मॉड्यूल विवरण को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो यहाँ पर जो कंटेंट है वो 2 कंटेंट दिखाई दे रहा है, उद्देश्य और सामग्री की रूपरेखा। उद्देश्य को टच करते ही आपको इस प्रकार से इसमें वीडियो फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में आपको जानकारियाँ जो हैं वो दिखाई देने लगेंगी। आप इसे चाहें तो चला लें या फिर चाहें जैसे चलाएं पर विकल्प पर जाएंगे तो आपको इस तरह से कंटेंट लोड होगा। कंटेंट लोड होने के बाद इसका वीडियो जो है वो आपके पास चलेगा, लेकिन यह जो है वो प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में है। और जैसे ही आप इस कोर्स को पूरा, इस कंटेंट को पूरा करेंगे, आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपने कितने समय में इसे पूरा किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 सेकंड का समय दिया रहा है। यू जस्ट कंप्लीटेड, उद्देश्य को 7 सेकंड। यदि आपको लगता है कि आपने इसे ठीक से नहीं देखा है तो यहाँ देखिए पहला विकल्प, नीचे में जो विकल्प दिखाई दे रहे हैं इसमें से पहला विकल्प है रिप्ले।
और आपका नाम दिखाई देगा, एग्जिट दिखाई देगा। तो आप इसे रिप्ले करके एक बार पुनः चला सकते हैं और इसे देख सकते हैं कि इस मॉड्यूल का विकल्प क्या है। इसमें उद्देश्य में दिया हुआ है, इस सत्र के अंत में आप सक्षम होंगे स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा समझने में, शारीरिक विकास को समझने में, भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को विकसित करने में, स्वस्थ खाने की आदतों और स्वच्छता के विकास करने में, बच्चों के बीच स्वस्थ मनोदृष्टि और व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त शैक्षिक प्रक्रियाओं को अपनाने में, पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, गणित और भाषा जैसे पाठ्यक्रम में सीखने के परिणामों के पहलुओं के समेकन करने में, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए जीवन कौशल विकसित करने में, इंटरनेट और गैजेट्स के सुरक्षित उपयोग को समझने में। ये इस कंटेंट के, इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं। आप फिर से देखेंगे, इस बार मुझे 44 सेकंड लगा है और यह हमारा कंटेंट जो है वो पूरा हो गया। अब हम यहाँ पर तीसरे विकल्प पर जाएंगे, एग्जिट पर, और एग्जिट का विकल्प दबाते ही हम वापस यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर विकल्प दिखाई देगा डाउनलोड का विकल्प है, शेयर का विकल्प है और रेटिंग का विकल्प है। आप चाहें तो इसकी रेटिंग कर सकते हैं और जो भी आप इसमें से बताना चाहें वो विवरण आप दर्ज करके आगे बढ़ सकते हैं। और बेहतर होगा आप इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड कर लेने से आपके पास यह पाठ्यक्रम जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। भविष्य में जब भी इसकी आवश्यकता आपको महसूस होगी आप इसे देख सकेंगे। अब हम यहाँ ऊपर में बैक बटन है और नीचे भी आपके मोबाइल का बैक बटन होगा, उसके माध्यम से हम बैक जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने उद्देश्य, कंटेंट में 2 कंटेंट दिख रहे थे, उद्देश्य और सामग्री की रूपरेखा। अब यहाँ पर उद्देश्य में हरा टिक लग चुका है, अर्थात उद्देश्य का जो पाठ्यक्रम जो पूरा करना था, उद्देश्य वाला जो पार्ट था वो हमने पूर्ण कर लिया है। आपके यहाँ पर दाहिनी और मोबाइल की स्क्रीन में दिखाई देगा 1/2, अर्थात 2 में से 1 भाग मैंने पूर्ण कर लिया है। अब इसे सामग्री की रूपरेखा पर जाते हैं। यहाँ पर भी आपकी प्रगति बार जो ऊपर में दिखाई दिया गया है मॉड्यूल विवरण में जो प्रगति का संकेतक जो दिख रहा है वहाँ पर भी 1/2 पूर्ण ऐसा प्रदर्शित हो रहा है। इसी प्रकार हम सामग्री की रूपरेखा में जाएंगे। सामग्री की रूपरेखा में जाने पर हमारे पास जो मॉड्यूल ओपन होकर आएगा, यह कंटेंट जो ओपन होकर आएगा इसे हम देखेंगे कि हम इसे कब पूरा कर सकते हैं। आप देखेंगे ऊपर में देखेंगे, ऊपरी भाग में देखेंगे मोबाइल के स्क्रीन के, तो यहाँ पर पेज कुल दिखाई देगा। 1 पेज है, इसमें 1 पेज के साथ साथ 1 पेज में यह जानकारी जो है वो प्रदर्शित है। तो सामग्री की रूपरेखा को हम ध्यान से समझेंगे। इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए, इस मॉड्यूल को पूर्ण करने के लिए हमें जो सामग्रियाँ मिलेंगी वह है स्वास्थ्य एवं कल्याण की अवधारणा, शारीरिक विकास, भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य, स्वस्थ भोजन की आदतें और स्वच्छता, विभिन्न विषयों में शारीरिक शिक्षा का समेकन, विद्यालयों में सुरक्षा और निर्भयता। इस प्रकार से ये कंटेंट हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। जैसे ही आप इसे पूर्ण कर लें, आप बैक जा कर के कंटेंट को पूर्ण करने के बाद हम इसे यहाँ से बाहर जा सकते हैं। बाहर जाने के लिए आपको बैक बटन पर जाना होगा, अथवा ये जो मोबाइल के बाईं ओर के स्क्रीन में आपको ये जो 3 बटन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, उस 3 बटन में जाना होगा। इस 3 लकीर में जाना होगा। 3 लकीर में जाने के बाद आपको रिप्ले, टर्न ऑफ साउंड और एग्जिट इत्यादि का विकल्प जो है वो दिखाई देगा। आप यहाँ से साउंड भी जो है ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। यदि इसमें साउंड होगा तो आपको सुनाई देगा, और यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। यदि कुछ नोट्स बनाना है तो उसका भी विकल्प वहाँ पर दिखाई देगा। फिर उसी प्रकार से रेटिंग वगैरह का विकल्प आपको सामने उपस्थित होता है। तो जो भी विकल्प आप देना चाहते हैं, रेटिंग करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पर दे देंगे आप। इसके बाद ये फिर से हमें डाउनलोड, शेयर, रेट का विकल्प दिखाई देगा। अब हम यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने पर आप देखेंगे कि 2 में से 2 कंटेंट जो है वो पूर्ण हो चुके हैं, और ऊपर में एक प्रदर्शित हो रहा है मॉड्यूल विवरण के साथ, आपने यह मॉड्यूल पूर्ण कर लिया है। मॉड्यूल पूर्ण कर लिया है अर्थात यह पूरा पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। पूरा पाठ्यक्रम जो है वो पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ मॉड्यूल का विवरण पूरा हुआ है। मॉड्यूल का विवरण अर्थात आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यह एक विषय है। जैसे हम हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान वगैरह पढ़ते हैं, तो यदि हम सामाजिक विज्ञान का पुस्तक उठा लें तो उसमें से एक पाठ हमने पूर्ण किया है जो कि परिचयात्मक रूप में था। पाठ्य के शुरू में जो प्रारंभ में जो पुस्तक के प्रारंभ में ही जो दिया रहता है आमुख, विवरण इत्यादि, उसे हमने पूर्ण किया है। अब परिचय के स्वरूप में जाएंगे और इसी तरह से
एक एक कंटेंट को हम पूर्ण करेंगे। आप परिचय में देखेंगे यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट का विकल्प दिखाई दे रहा है, हम इसे भी टच करके ओपन करेंगे और इसे भी पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार एक एक कंटेंट्स को हम पूरा करते जाएंगे। और उससे पहले साथियों, सीखना जारी रखें। मतलब इस विकल्प पर हम देखेंगे, सीखना जारी रखने का अर्थ ये है कि हमने इसमें से कुछ भाग पूरा कर लिया है और कुछ हमारा जो है वो अधूरा है। तो सीखना जारी रखें पर जाने के बाद हम अगले पाठ्यक्रम, अगले जो कंटेंट है हमारे पास, अगले जो कंटेंट है उसे पूर्ण कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और किस प्रकार इसमें अलग अलग मॉड्यूल में नामांकन करना है इसके विषय में आपको जानकारी मिली होगी। यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो कार्यालयीन समय में हमसे व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर की जानकारी जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। कोरोना से बचने के मानदंडों का पालन कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक विनम्र आग्रह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और कुछ अच्छा कर पाने की ओर हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।